नमस्कार। हम लोग दासबोध देख रहे हैं। आज दशक आठवां समास दूसरा, सूक्ष्म आशंका निरूपण। इसका मतलब है कि इतने सारे सवाल बच्चों ने, शिष्यों ने उनके पूछे थे समर्थ रामदास जी के। तो उन्होंने एक सवाल पूछा तो उसमें से और हजार सवाल उन्होंने अपने तरीके से निकाले, और उन सारे के सारे सूक्ष्माति सूक्ष्म जो प्रश्न आते हैं अपने मन में, उसकी जो आशंका रहती है उसका निरूपण किया गया है। ठीक है, कि जैसे भगवान है या नहीं, फिर आपने सगुण बोला था, फिर निर्गुण की बातें क्यों कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो उन्होंने यहाँ पे उसका निराकरण किया है। एक प्रकार से प्रश्नों में से प्रश्न निकाल के उन्होंने निराकरण किया है। उसके बाद में और कुछ प्रश्न निर्माण करेंगे, और क्या होगा कि बहुत सारे प्रश्न होंगे, उन सब के जवाब मिलेंगे, और फिर वो जवाब है वो पूरे प्रश्नों के ऊपर हावी हो जाएंगे। उस तरीके से फिर हम लोग भगवान को हम समर्पित हो सके, फिर योगी हो सके, भक्त हो सके, हमारे हाथों से फिर हमारे पूरे शरीर से 24 घंटे भगवान की साधना हो सके। इस तरीके से उन्होंने बताया। ठीक है। समास दूसरा, सूक्ष्म आशंका निरूपण। श्रीराम, मागा श्रुती आक्षेपिले ते पाहिजे निरूपिले, निराविवी कैसे झाले चराचर। कि श्रोते कह रहे हैं, आक्षेप लिया उन्होंने, यानी ऑब्जेक्शन लिया कि ऐसे कैसे हो सकता है। अगर ये पूरी दुनिया भगवान ने निर्माण नहीं की है तो किसने की है? अगर भगवान ने निर्माण की है तो उसको तो कोई अवयव नहीं है, यानी हाथ नहीं है, पैर नहीं, बुद्धि नहीं, आँख नहीं है, तो फिर उसने निर्माण कैसे की? ये चर और अचर चीज़ें क्या आप बता सकते हैं? देखिए, ऐसे हर अगर क्लास में माहौल रहा तो बच्चे पढ़ने के लिए बेताब रहेंगे, नहीं मुझे पढ़ने का है, मुझे स्कूल जाने का है। तो ऐसे सारे सवालों पूछने के लिए उन्होंने छूट दी गई है कि ऐसे सवाल कीजिए जिसके कारण ये जो निर्गुण निराकार परमात्मा हम लोग जान सके, हमारे आचरण में उसकी तरफ जाने की यानी एक बेताबी रहे कि जाके हम भगवान से मिलने को ही जाए, हम लोग साधना करें, हम लोग अच्छी तरीके से जिए। ठीक है। याद से ऐसे प्रतिवचन ब्रह्मा जी का सनातन तेथे माया मिथ्याभिमान विवर्त रूप भासे। इसका इसका प्रतिवचन ऐसा है कि आप ऐसा जो कह रहे हैं ना, उसके ऊपर और एक बाजू है कि जैसे जो सा हीरा रहता है उसको केवल एक पवेलियन नहीं रहता, ऐसे ऐसे उसको बहुत तरीके से उसको ऐसा काटा जाता है, उसके बाद में वो चमक लगता है। तो आपने सिर्फ इधर की बाजू देखी, इधर की बाजू भी देखी, ऐसा कह रहे हैं कि सनातन जो ब्रह्म है, सनातन वो हरदम रहने वाला है, उसमें माया एक मिथ्याभिमानी है और वो विवर्त रूप से भासमान है। विवर्त रूप यानी आपको पता होगा कि कई बार ऐसे बताया जाता है कि ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या वगैरह। एक ज़्यादा शांत पट्टी मत बता, मुझे सीधे सीधे लैंग्वेज में बता, ऐसे भी हमने देखा है। बम्बई पुणे में एक बार बात इसके ऊपर बात करके देखी। तो विवर्त रूप यानी क्या है कि हम अंधेरे में अगर रस्सी देखते तो उसको सांप समझा जाता है, वही विवर्त रूप है। कि हम लोग दूर से देखते हैं कि अरे वो क्या है, पता चलता है कि बहुत दूर से एक पेड़ जैसी वस्तु दिख रही है, पास में जाने के बाद पता चलता है कि बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन वो एक ही पेड़ दिख रहा था, बरगद का पेड़, लेकिन वहाँ जाने के बाद पास में जाके देखा तो ऐसे हजारों पेड़ हैं वहाँ पे। ठीक है, ऐसे विवर्त रूप बोलते हैं कि जो है वो नहीं दिखता, कुछ अलग ही दिखता है। ठीक है। आदि एक पर ब्रह्म नित्य मुक्त अक्रिय परम तेथे अव्याकृत सूक्ष्म जाली मूल माया। सबसे पहले और आखिर में और बीच में हर समय परब्रह्म तत्व है ही है। वो नित्य मुक्त है, वो अक्रिय भी कुछ भी करता भी नहीं, लेकिन ये सूक्ष्म जो अव्याकृत जो दिख रहा है, ये सारी चीजें जो दिख रही है, वो मूल माया का बीज रूप अंश है। क्योंकि आप बहुत तरीके से आप सोच के देखिए, एक बार हम लोग साइंटिफिकली बातें कर रहे थे तो पता चला कि ये ब्रह्मांड तो इतना बड़ा है फिलहाल, क्योंकि वो यूनिवर्स और ब्रह्मांड एक ही ऐसे समझ रहे हैं, उनको अभी तक साइंस को समझ में नहीं आया।
कि अनंत कोटि ब्रह्मांड कैसे हो सकते हैं। ठीक है, एक ही ब्रह्मांड है, तो क्या वो इनफाइनाइट बड़ा है, अनंत बड़ा है कि छोटा है? नहीं, फिर वो 13.7 बिलियन पहले तैयार हुआ, अरे 13.7 अरब साल पहले हुआ है, वगैरह वगैरह सारी बातें करें। तो इतना बड़ा ब्रह्मांड है, उसमें से तो इतना छोटा सा मैटर है, यानी पृथ्वी तत्व, ये सारी चीज़ें हैं, सूरज वगैरह। ठीक है, बाद में बातें करते करते हमारे बचपन की बातें, तो आपको तो पता है 8वीं 9वीं में मेरे को ज़्यादा पढ़ा है पता है साइंस, मैंने और 10वीं 11वीं BSc BTech और वाले बच्चों से भी मैंने सुना है। ऐसे आपको पता है ना, उस टाइप से बातें चल रही थी, और बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग भी थे। तो फिर उन्होंने फिर बताया कि देखिए, ये जो ब्रह्मांड है बहुत बड़ा विस्तार है। वैसे एटम में भी देखिए, न्यूक्लियस इतना सा रहता है, उसके आजू बाजू वैसे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा गैप रहती है। वैसे ये पूरा जो ब्रह्मांड है, तो आखिर में जब वो ऐसा एक जगह आ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उस समय इतना सा हिरण्यगर्भ निर्माण होता है, इतना सा, जिसके ऊपर से ये सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड बने। तो ये अपने अनुभव बता रहे हैं सारे बड़े बड़े साधक लोग, साइंटिस्ट लोग भी, साधु संत लोग भी। तो यानी कि इसीलिए फिर अभी तक साइंस डिसाइड नहीं कर पाई कि जो लाइट है वो वेव है ऐसी कि पार्टिकल है, घनरूप है या वेव है, अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए। और ड्यूअलिटी और मैटर वो समझ में आता है। तो ये ऐसा साइंटिफिकली सोचिए, कैसे भी सोचिए, तो आपको पता चलता है कि ये सारी बातें जो चल रही है निर्गुण निराकार तत्व की, वो सत्य पता चलता है। वैसे भी हमारा जो मैटर है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो इसका कन्वर्जन एनर्जी में होगा। ये यहाँ पे जो एनर्जी उसका फिर हम पार्टिकल्स बनेंगे, तो हम आखिर में वैसे तो हम अमर ही है कि नहीं? देह रूप से नहीं, उस रूप से, निर्गुण निराकार रूप से। अब देखिए, ये सारी चीज़ें साइंटिफिकली भी प्रूव कर सकते हैं। ये मैं 1980s की बात कर रहा हूँ, 82, 83, 1982, 83, 84, 85, उस समय की बात कर रहा हूँ। आज उसको आप 40 साल हो गए। देखिए, आशंका एक ब्रह्म निराकार, मुक्त अक्रिय निर्विकार, येथे तेथे माया वडंबर कुठून झाली। आशंका यह है कि ब्रह्म निर्गुण निराकार है, निर्विकार है, फिर ये माया आई कहाँ से? ये हमें दिखता है, वो सारा जो सपनों जो दिखता है वो क्या है? फिर वो ये देखो, ऐसे 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 किसी ने किया अपने को नाखून से ऐसे गड़ा ऐसे लगता है कि नहीं? तो ये फीलिंग क्यों होता है? फिर देखिए, ब्रह्म अखंड निर्गुण, तेथे इच्छा धरी कोण, निर्गुणी सगुणे विण इच्छा नहीं। अगर ब्रह्म अखंड और निर्गुण है, तो आप फिर ऐसा क्यों लिखा गया कि कई शास्त्रों में कि ब्रह्मदेव को इच्छा हुई और उसने इच्छा मात्र से सारी चीज़ें निर्माण की है। अगर सगुण है तो इच्छा हो सकती है, निर्गुण है तो उसको इच्छा आएंगी कैसे? जबरदस्त सवाल है। तो ऐसे सवाल जवाब जवाब में सवाल में जवाब, ऐसे बहुत सारी चीज़ें चल रही है यहाँ पे। मुळी असेच ना सगुण, म्हणून नामे निर्गुण, तेथेच झाले सगुण कोणे परी। अगर सगुण है ही नहीं तो निर्गुण आया कहाँ से, और निर्गुण है ही नहीं तो सगुण आया कहाँ से? कोणे परी, किस प्रकार से तैयार हुए ये? निर्गुणाची गुणा आले, ऐसे जरी अनुवाद आले, लागोपाय येणे बोले मूर्खपण। अगर निर्गुण ही सगुण हुआ, ये सारे बातें करना तो मूर्खता हो गई। फिर एकमती निरावयव, करुण अकर्ता तो देव, त्याची लीला बापुडे जीव काय जाणती। कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान ने सब कुछ किया, उसकी लीला क्या समझेंगे? मैं तो इतना सा जीव हूँ, अगणित अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक के बारे में मैं कैसे जान सकूंगा? है कि नहीं? ऐसे भी कुछ लोग बोलते हैं। तो क्या सच और क्या झूठे मुझे बताइए। सदगुरु यानी समर्थ रामदास कह रहे को उनके शिष्य कह रहे, एक म्हणते तो परमात्मा, और अभी उसमें और ऐड कर रहे, समर्थ भी ऐड करते हैं फिर उसमें। हाँ, इसमें और लोगों ने ऐसे कहा, फिर कुछ लोगों ने ऐसे कहा, फिर कुछ लोगों ने ऐसे कहा। ये तो कुछ भी नहीं समर्थ, कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा, उस तरीके से कहा और किया और बोला, ऐसे बोल रहे हो।
एक म्हणती परमात्मा, कोण जाणे त्याचा महिमा, प्राणी बापुड़ा जीवात्मा काय जाने। एक कह रहे कि परमात्मा जो है वो, मैं तो छोटा सा जीव है, एक छोटा सा प्राणी हूँ, मैं क्या जान सकता हूँ उसकी महिमा, जैसे वो लीला, जैसे उसकी लीला क्या जान सकता हूँ, वैसे मैं छोटा सा जीव, मैं क्या समझ सकता हूँ। इसके ऊपर आपको तो पता है, हनुमान जी ने कहा था कि देह बुद्धिया तु दासोम, जीव बुद्धिया तो दंशिया, आत्म बुद्धिया तुम्हें वहम। ये बहुत सारी चीज़ें चलती रही है पूरे। बात यह है कि हर कोई अपना अनुभव ले सकता है, हर कोई अपना अनुभव बता सकता है। 8 अरब के 8 अरब लोग, और हर कोई जीव, हर कोई शक्ति, हर कोई प्राणी मात्र, हर कोई व्यक्ति, शक्ति, एंटिटी, कुछ भी कह सकती है। इतना अनंत परमात्मा है। उगाच महिमा सांगती, शास्त्रार्थ अवघा लोपिती, बळेची निर्गुणास म्हणती करून या करता। फालतू में उसकी महती बोल रहे हैं। हाँ, उगाच का मतलब फालतू, उसका उगाच का मतलब फालतू हो सकता है, या ऐसे ही कर रहे हैं, कुछ भी मनगणंत कर रहे, ऐसे बहुत सारे अर्थ निकलते उगाच का। उगाच महिमा सांगते, उसकी महिमा गा रहे हैं। शास्त्रार्थ तो क्या क्या बता रहे हैं, और सारा शास्त्रार्थ जो बताया गया वो कहीं ना कहीं लोप हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। और बळेची निर्गुणास म्हणती करून ये करता, और बल जबरी से जबरदस्ती करे कि वो निर्गुण निराकार परमात्मा है, वो सारी चीज़ें करता है और अकर्ता भी रहता है। देखिए कितने सारे सवाल जवाब, आशंका, ये सारी चीज़ें ऐसे देखो, उसका ऐसे घोलमेल करा रहे हैं। ठीक है। मुळी नाही कर्तव्यता, कोण करून अकर्ता, करता अकर्ता है वार्ता समूळ मिथ्या। मूलतः कर्तव्यता उसको नहीं है, वो अकर्ता है परमात्मा, और उसको करता बोला, अकर्ता बोला, ये सारी चीज़ें मिथ्या माया में तो आते हैं, है कि नहीं। देखिए किस तरीके से सोच रहे। जे ठाईचे निर्गुण तेथे कैसे करतेपण, तरी हे इच्छा धरी कोण सृष्टी रचाव्याची। जो मूलतः निर्गुण है उसको कैसे करतेपण आएगा, और जो इच्छा निर्गुण है उसको इच्छा कैसे निर्माण होगी, फिर ये सृष्टि रचना हुई कैसे, फिर उसने ये सृष्टि की रचना की कैसे। देखिए, हाँ, इधर से उधर से, इधर से उधर से, इस एंगल से इस एंगल से, इस एंगल से इस एंगल से, ऊपर से नीचे से, कहीं कहीं बहुत सारी डायरेक्शन से देख रहे हैं। इच्छा परमेश्वराची ऐसे युक्ती बहुतेकांची, पण त्या निर्गुणासे इच्छा कैसे हे कळे ना। परमेश्वर की इच्छा हो सकती है, ठीक है, लेकिन ऐसी युक्ति जो बताए कि परमेश्वर को इच्छा हुई फिर ये निर्माण हुआ, लेकिन निर्गुण को इच्छा हुई कैसे, ये समझ में नहीं आ रहा। बार बार कह रहे वो सारे शिष्य। तरी हे इतुके कोणे केले, किंवा आपण ही झाले, देवे विण उभारले कोणे परी। अच्छा, ये तो रहने दीजिए, फिर ये अपने आप तैयार हुआ, तो बिना भगवान के तैयार वो कैसे तैयार हुए, सारी दुनिया कैसी तैयार हुई बिना भगवान के, है कि नहीं। इसलिए नेति नेति कहते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। सब लोगों ने हाथ ऐसे कर लिया, ये सब समझने के परे ऐसे कहते। फिर वो देवी विण झाले सर्व, मग देवास कैसा ठाव, येथे देवाचा अभाव दिसून आला कि बिना भगवान के सब कुछ हो गया, फिर भगवान को तो कोई महत्व ही नहीं रहा। तो फिर ये आइकोनोक्लास्टिक नहीं हुआ क्या, यानी निरीश्वरवाद नहीं हुआ क्या, आप ही बताइए। देखिए, यानी कि सारे साधु संत कितने सखोलता से विचार करते, देखिए, उसके बाद में इस मार्ग में आते हैं। ये सारे विचार नहीं किए और इस मार्ग में आया तो किसी ने कुछ सवाल जवाब कर दिया, कुछ बोल दिया तो कंफ्यूज हो जाएंगे सारे लोग। इसलिए ये दृढ़ता से अपने मार्ग पे चलना चाहिए। योगी होके, भक्त होके 24 घंटे अपनी साधना होनी चाहिए, भगवान के प्रति समर्पित जीवन रहना चाहिए। इसलिए सारे आइकोनोक्लास्टिक पूरा निरीश्वरवाद भी बोल रहे हैं यहाँ पे। फिर तो भगवान ने फिर निर्माण ने किया, तो ये तो फिर बिना भगवान के सब कुछ चल रहा, ऐसा हो गया। फिर वो इस तरह की बातें भी वो सोच रहे हैं। देव म्हणे सृष्टी करता, देव म्हणो सृष्टी करता, तरी एवं पाय सगुणता, निर्गुणापणाची वार्ता देवाची बुडाली। अगर भगवान सृष्टि करता है तो सगुणता हो गई, अगर निर्गुण बोला तो भगवान है ही नहीं, ऐसे हो गए। फिर भगवान नहीं है तो फिर हम तो भगवान भरोसे हैं, आगे वो कहेंगे। देव ठाईचा निर्गुण, तरी सृष्टी करता कोण, करतेपणाचे सगुण नासीवंत।
भगवान तो निर्गुण है, देव निर्गुण है, सृष्टिकर्ता फिर कौन है? और उसने किया ही नहीं, या तो किया है तो सगुण हो गया, किया ही नहीं तो वो सृष्टि आई कैसी? और किए तो सगुणपना आ गया, लेकिन सगुणता आ गई, सगुण तो नाश बनता है। जो भी देव भाव में है वो तो देव भाव तो निकल गए, सारे देह है वो तो मरने ही वाले हैं। तो फिर ये हुआ कैसे? फिर ये क्या हो रहा है? ये क्या चल रहा है? ठीक है, येथे पडिले विचार कैसे झाले सचराचर, माया म्हणो स्वतंत्र, तरी हे विपरीत दिसे। यहाँ पे और एक विचार आता है कि सचराचर, अगर माया स्वतंत्रता से चला रही है, ये तो विपरीत हो गया। आप बोल रहे भगवान चल रहा है सारी एनर्जी देके, माया स्वतंत्र हो गई, तो फिर भगवान का तो महत्व ही नहीं रहा, या कैसे हो गया फिर? ये तो आप उलटी बातें कर रहे हैं। माया कोणी नाही केली, हे आपणची विस्तारली, ऐसे बोलता बुडाली देवाची वार्ता। अगर माया किसी ने की नहीं है और उसका विस्तार हो चुका है, ऐसे हम लोग बात करते तो वो भगवान की वार्ता डूब गई, यानी भगवान है ही नहीं, ऐसे हो गया। ये फिर से निरीश्वरवाद नहीं हुआ क्या? जबरदस्त। देव निर्गुण स्वतः सिद्ध, त्यासी मायाशी काय संबंध, ऐसे बोलता विरुद्ध दिसून आले। अगर भगवान निर्गुण और स्वतः सिद्ध है तो फिर ये माया आई कहाँ से? तो ये सारे जक्स्ट अपोज, जैसे आप ये भी कह रहे हो और ये भी कह रहे हो, तो या तो ये कहिए या तो ये कहिए, ये दोनों विरुद्ध चीज़ें क्यों बात कर रहे हैं? ये सारी चीज़ें क्यों आ रही हैं मन में, और ये ऐसे शास्त्रों में क्यों दिया है? सकळ काही कर्तव्यता आली मायेच्याची माथा, तरी भक्तास उद्धरिता देव नाही की। सकल कर्तव्यता जो है ये माया के माथे में ढक दिया कि तूने किया है माया, ऐसे बोल दिया, ठाक ऐसे ठप्पा लगा दिया, जैसे ठप्पा लगाते हैं ना, ऐसे वैसे करो, माया के ऊपर माथे में जड़ दिया। तो फिर भक्तों का उद्धार तो भगवान करता है कि नहीं? फिर तो माया नहीं रहेगी, माया नहीं है तो भक्तों का उद्धार कैसे करते भगवान? फिर भक्त है, भगवान है, माया है, क्या चल क्या रहा है कि नहीं? कि अगर माया ही है तो भगवान नहीं है, ये फिर से निरीश्वरवाद ही नहीं हुआ कि? लेकिन भक्तों का उद्धार तो भगवान करता है कि नहीं? कितना सुंदर यानी संवाद चल रहा है, देखिए। झगड़ा नहीं है, संवाद है, ये वाद विवाद नहीं है, संवाद है। ठीक है, देवी विण नुसती माया, कोण नेल विलया, आम्हा भक्ता सांभाळा कोणीच नहीं। अगर भगवान नहीं है, केवल माया ही है, तो हमको तो विलय में लेके जाएंगा, हमको तो पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, ऐसे बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ेंगे। फिर भक्तों को संभालने वाला तो कोई नहीं रहेगा, भक्त ही नहीं रहेगा। नहीं, हमको निरीश्वरवाद से फिर डर लगता है, इस प्रकार से बात इस ओई में आ रहा है। नहीं, ऐसे कृपया मत बोलिए आप। म्हणून माया स्वतंत्र, ऐसा ना घड़े किम विचार, माया से निर्मिता सर्वेश्वर तो एक ही है, इसलिए माया स्वतंत्र नहीं, उसका निर्माण सर्वेश्वर ने किया है। और यही एक कंक्लूजन हो सकता है, यानी कंक्लूजन का मतलब कि यही उसका उत्तर मिल सकता है। आगे तरी तो कैसा है ईश्वर, मायेचा कैसा विचार, तरी हे आता सविस्तर बोलिले पाहिजे। और फिर वो ईश्वर कैसा है, और ये माया की निर्मिति कैसी हुई, और ये इसका सारा सविस्तर चीज़ें हमने बोलना चाहिए, संवाद होना चाहिए, तभी हमें समझ में आएगा। और आप कृपया बताइए, आप अपने मुख से बताएंगे समर्थ तो हमें समझ में आएगा। जबरदस्त। श्रोता व्हावे सावधान, एकाग्र करून या मन, आता कथानुसंधान सावध है का। श्रोता लोग सावध हो जाइए, एकाग्र मन कीजिए। अब ये जो कथा मैं बताने वाला हूँ वो सावधता से सुनिए, समर्थ रामदास कह रहे। और फिर से वो संवाद में बहुत सारे प्रश्नोत्तर, सवाल जवाब, सवाल में जवाब, जवाब में सवाल, ये सारी चीज़ें होने वाली है। फिर से एके आशंकेचा भाव, ज्यांनी वेगळाले अनुभव, तेही बोली जेते सर्व यथानुक्रम। ये जो आशंका का भाव जो रहता है, बहुत सारे उसमें अनुभव आते हैं और बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं। बाद में वो सारी चीज़ें जो है मैं यथानुक्रम में बताने वाला हूँ। वो भी सवाल में जवाब, जवाब में सवाल, ये सारी चीज़ें चलने वाली है। लेकिन आप समझ लीजिए, उसका जो सारांश है वो मतितार्थ है, वो आप लेके चाहिए और वैसा आचरण में लाइए। एक म्हणती देव देवे केले,
म्हणून हे विस्तारले. देवास इच्छा नसती झाली तरी हे माया कैची. कुछ लोग कहते हैं कि भगवान की इच्छा से माया निर्मित हुई और सारा विस्तार हुआ है. ठीक है, लेकिन ये माया कैसी है फिर? भगवान ने निर्माण किया, भगवान ही हर जगह है, तो फिर माया कैसी है कि नहीं? फिर से वो सारी चीज़ें दोहरा रहे हैं और उसका निरसन भी कर रहे हैं. एक म्हणते नेव निर्गुण, इथे इच्छा करी कोण? माया मिथ्या है, आपण झालीच नाही. कोई बोलते निर्गुण निराकार परमात्मा है, उसको इच्छा ही नहीं हुई, तो फिर ये माया मिथ्या हो गई. तो फिर है वो अस्तित्व में है या नहीं है? वो तो हुई नहीं. फिर एक म्हणती प्रत्यक्ष दिसे, तैसे नाही म्हणता कैसे? माया है अनादि असे शक्ति ईश्वराची. कोई बोलते प्रत्यक्ष जो दिख रहा है वो भगवान की शक्ति ही है. एक म्हणती साच असे तरी हे ज्ञान कैसे निरसे? साचा सारखीच दिसे परी ये मिथ्या. एक बोलता है कि ये तो ज्ञान ही हर जगह है, भगवान ही हर जगह है, और ब्रह्मम सत्यम जगन मिथ्या. ब्रह्म सत्य और माया मिथ्या है, जग मिथ्या है. ठीक है. एक म्हणती मिथ्याच हवे तरी साधन कास्या करावे? भक्ति साधन बोले देवे माया त्याग कारण. अच्छा, ऐसा है क्या? ये सब मिथ्या है तो हमारी साधना भी मिथ्या ही होगी. फिर भक्ति साधन करने की जरूरत क्या है? माया त्याग के लिए भक्ति साधन करने की जरूरत क्या है कि नहीं? फिर ये देखिए, ये सारी चीज़ें इन्होंने सारी चीज़ें सोची है, उसके बाद में इस मार्ग में आए हैं. एक म्हणते मिथ्या दिसते उभय अज्ञान सन्निपात है, साधन औषधि की जित पर ते दृश्य मिथ्या है. सन्निपात है नहीं, जैसे भ्रमिष्ट आदमी हो जाता है तो कुछ भी बातें करते रहता है वो. अरे वो कल ऐसे हुआ था, फिर आप ये देखो ना, आपको दिख नहीं रहा क्या? वो जा रहा है, शेर दिख नहीं रहा, मेरे को तो दिख रहा है. वो आपको पता है ना, भ्रमिष्ट आदमी ऐसे बातें करते रहते हैं. तो ये सब मिथ्या है, तो क्या हम लोग भ्रमिष्ठ जैसे बात कर रहे हैं? कितना भी दवाई लिया फिर भी ये दृश्य मिथ्या हमें समझ में नहीं आ रहा. तो क्या हम लोग मिथ्या भाव में रह रहे हैं? क्या हम भ्रमिष्ठ हो गए? यहाँ तक उन्होंने सोचा है. देखिए, अनंत साधने बोलिली, नाना मते भांबावली, तरी माया नवचे त्यागिनी मिथ्या कैसी म्हणावी? बहुत प्रकार की साधना की है और फिर भी हम लोग भ्रमिष्ठ हो चुके हैं. तो कुछ भी कहते हुए माया हमारे से त्याग होती नहीं और इसको मिथ्या हमें समझ में नहीं आ रहा है. तो हम क्या करें फिर? आप बताइए बताइए क्या करना चाहिए? तो हम लोग सोचते हैं क्या करना चाहिए, फिर वो बता रहे हैं कि देखिए ये मिथ्या समझ लीजिए आप. ठीक है, ऐसे फिर से फम से बोलने का है नहीं, निश्चितता से बोलना, फिर कन्फ्यूजन करना, सारे कन्फ्यूजन एक साथ लाने का और उसको बाजू में करना है. ये सारी चीज़ें चल रही है. आप देखिए, मिथ्या बोले योगवाणी, मिथ्या वेदशास्त्री पुराणे, मिथ्या नाना निरूपणी बोलीली माया. पूरी योगवाणी बोल रही है कि ये माया मिथ्या है, वेदशास्त्री बोल रही है ये मिथ्या है, नाना निरूपण में हम लोग मिथ्या ये समझ में आ रहा है. माया बिल्कुल मिथ्या है. ये सारा जो हुआ है वो मिथ्या ही है. मिथ्या नाना निरूपणी बोलीली माया, कि माया मिथ्या. मिथ्या का मतलब फिर से बार बार ये कह रहे हैं, मिथ्या का मतलब हरदम चेंज होने वाली है, या तो झूठी है, हरदम धोखा देने वाली है, या तो फिर वो नाशीवंत है. तो इसलिए अविनाशी तत्व जो परब्रह्म तत्व है उससे हम योग रूप होके, एक रूप होके, भक्त होके, विभक्त ना सा, उससे भगवान से सेपरेट न होते हुए हमारी सारी साधना करनी चाहिए. 24 घंटे हमें या भगवान से एक रूप रहने की साधना करना है. ठीक है, इसलिए वो बार बार कह रहे हैं कि ये सारी मिथ्या तत्व है, उसको ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए. फिर भी हमारे सारे काम परफेक्ट होने चाहिए नहीं, पूरे जी जान लगाकर हमने जिंदगी जीनी चाहिए. ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं. माया मिथ्या म्हणता गेली, हे वार्ता नहीं ऐकली, मिथ्या म्हणताची लागली समागमे. कि हमने मिथ्या बोला तो वो सर के ऊपर आके बैठती है. तो फिर क्या करने का? जयाचे अंतरी ज्ञान नाही ओळखले सज्जन, त्या माया मिथ्या विमान सत्यची वाटे. कि जिसके अंदर में ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, उसको भगवान हर जगह दिख नहीं रहा, तो उनके लिए जो है वो माया सत्य ही लगती है. ऐसे समर्थ रामदास कह रहे हैं. जेणे जैसा निश्चय केला त्यासी तैसाची फळाला, पाहे तुझी दिसे बिंबला तैसी माया. जिसने जो निश्चय किया वही उसके मन में दृढ़ हो जाता है. इसलिए
जिसको माया ये दृढ़ लगती है, नहीं ये सब सच है, ऐसे उसने ऐसे घट है, नहीं मजबूती से पकड़ के रखा है मन में, उसको वही सत्य दिखता है। एक प्रकार से जो कहते हैं ना, जैसे आप चश्मा पहनोगे, जिस कलर का वही कलर की दुनिया आपको दिखेगी, वैसा हो जाता है। मन भी एक प्रकार से हमारा प्रतिबिंब ही रहता है कि हम मन में जो देखेंगे, अंतर में हम लोग भगवान देखते हैं तो बाहर में निर्गुण निराकार भगवान ही दिखेगा, ऐसा वो कहना चाहते हैं। एक म्हणती माया कैची आहे ते सर्व ब्रह्मची, थिजल्या विखुरल्या घृताची ऐक्यता न मोडे। एक बोलते माया कैसी है, तो जो ब्रह्म है वो जैसे बर्फ जैसे जम गया है, या तो पानी जैसे पतला है, या तो भाप बन गई है। ठीक है, हर जगह ऐसे घुल मिल गया पानी। तो ब्रह्म तत्व है कैसा, क्या है, जो सॉलिड है, लिक्विड है या गैसेस है, उसके परे कैसे परे है, वो भी हमें समझ में आना चाहिए। तो ये माया टूटेंगे कैसे, पर समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो कृपया आप बताइए। फिर से ये सारा संवाद चल रहा है। तो वह कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम लोग सोचते इसके ऊपर। थिजले आणि विखुरले हे स्वरूपी नाही बोलिले, साहित्य भंगले येणे बोले म्हणते एक। अगर उनको हमने सॉलिड बोला या लिक्विड बोला या गैसियस बोला, लेकिन फिर तो साहित्य ने अपने उपनिषद, गीता, ज्ञानेश्वर, ये सारी चीज़ें, ये दासबोध वगैरह जो है, ये सारे जो साहित्य है, अद्वैत साहित्य, वो तो भंग हो गए, वो तो यानी वो तो झूठे हो गए। ऐसा नहीं हुआ क्या? नहीं, वो झूठे हो नहीं सकते, भगवान झूठा नहीं हो सकता है। ठीक है, एक म्हणती सर्व ब्रह्म हे न कळे जियास वर्म, तो याचे अंतरीचा भ्रम गेलाच नाही। कि एक बोलता है कि ब्रह्म तो सब कुछ है, और ये वर्म जिसको समझ में आता, उसके अंतर का ही भ्रम चला जाता है। अगर ये भ्रम नहीं गया तो फिर आपको ब्रह्म तत्व समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आप जिंदगी भर इसी भ्रमिष्टता से जियोगे। ठीक है, इसी भ्रम लेके जियोगे, ऐसा इनका कहना है। इसी भ्रमिष्टता की बुद्धि से आप जियोगे। लेकिन ये बुद्धि के पर इतना याद रखना, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी यहाँ पे निर्बुद्ध ठहरा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक म्हणते एकची देव तेथे कैसे आलेले सर्व, सर्व ब्रह्म हे अपूर्व आश्चर्य वाटे। ठीक है, एक बोलती कि भगवान एक ही है, फिर ये सारी चीज़ें हुए कैसे, सर्व ब्रह्म है, तो फिर ये आश्चर्यता से देखते हैं। जैसे वो गीता में श्लोक है ना, आश्चर्य पश्यति येन कश्चित्, वो सारे आश्चर्य से दिखते हैं। यार ये शब्द चल रहा है, वो क्या चल रहा है। ठीक है, एक म्हणते एकची खरे अनूही नाही दुसरे, सर्व ब्रह्म येणे प्रकारे सहजची झाले। एक कहता है कि दूसरा कुछ है ही नहीं, ब्रह्म ही तो हर जगह, और वो सहजता से ब्रह्म है। आपको दिख कैसे नहीं रहा, मेरे को तो दिख रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। सर्व मिथ्या एक असरे उरले त्याची ब्रह्म करे। एक ही वाक्यशास्त्र बोलती है कि सब कुछ मिथ्या है, ब्रह्मम सत्यम जगन मिथ्या, ऐसे जो वाक्य है। और शास्त्राधार से हम आत्मा, प्रज्ञान ब्रह्म, सर्वम खलुदम ब्रह्म, तत्वमसि, ये सारे जो शास्त्राधार दिए हैं, एक एक वाक्य से सारे लोग आत्मज्ञानी हो चुके हैं। एक ओंकार से, ब्रह्मम सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म शब्द से, राम राम शब्द से, एक एक वाक्य से भी, यानी ये जो बीज वाक्य रहते हैं उससे सब लोग मुक्त हो चुके हैं। तो ऐसा भी कहा गया है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। अहंकार आणि सुवर्ण तेथे नाही भिन्नपण, आटाआटी व्यर्थ सीण म्हणत एक। अरे बाबा, सारे सुवर्ण के अलंकार रहते हैं। आप मुकुट पहनो, कान की कुंडले पहनो, और जो माला है पहनो, कुछ भी पहनो, वो सारे में सोना रहता है ना, हाँ रहता है। फिर इतनी आटाआटी, इतना इन्हें सर क्यों पटक रहे हैं आप? समझ लीजिए सारी चीज़ें ब्रह्म तत्व से ही बनी है। ठीक है, इतना आप बुद्धि भ्रम, इतनी बड़बड़ जो आप कर रहे हैं, इतनी सारे सर पटक रहे हैं हर जगह, क्यों कर रहे हैं ऐसे? सीण क्यों कर रहे हैं? नहीं, आप खुद को क्यों थका रहे फालतू चीज़ों में? देखिए ब्रह्म तत्व हर जगह है, समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ये इस उवी का मैं मतलब बता रहा हूँ, यानी भावार्थ कह रहा हूँ। हीन उपमा एक देशी, कैसे सहायल वस्तु से वर्ण व्यक्ति अव्यक्ति अशी साम्यता न घडे।
कोई भी उपमा दी तो हीन रहेगी, क्योंकि आप कहोगे कि भगवान सूरज के समान है, लेकिन उसको तो बहुत उसकी गर्मी रहती है। अगर आपने बोला मार्तंड जे तापहीन, आपने बोला कि वो तो सूरज के समान है लेकिन वो शीतल है। अगर वो शीतल है और सूरज नहीं है, ठंडा है और सूरज नहीं, तो उसका प्रकाश नहीं है, तो फिर ये सृष्टि चलेगी कैसे? देखिए जस्ट अपोज, ये भी है ये भी है, तो फिर क्या करेंगे? अरे आप समझ लीजिए भाई, कोई भी उपमा जो रहती है उसको मर्यादा रहती है। ये जो अव्यक्त जो रहती है, अव्यक्तता जो रहती है, जो साम्यवाद है, हर जगह भगवान जो दिखता है, वो सारे व्यक्तता के परे है। आप समझ लीजिए, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ठीक है। सुवर्ण दृष्टी घालिता मुळीच आहे व्यक्तता, अहंकार सोने पाहता सोनेची असे। अगर आपको सोनार की दृष्टि आ गई, आपको जौहर की दृष्टि आ गई, तो आप कांच क्या हीरा क्या समझ सकते हैं। आप हर जगह सोना है या पीतल है आप समझ सकोगे। वैसे ही आप उस जौहरी जैसे बनिए कि जहाँ पे हर जगह आप हीरे देख सकोगे, हर जगह भगवान ही देख सकोगे, उस जौहरी के समान होइए। लेकिन जौहरी जो रहता है वो भी मरने वाला है उसको भी मर्यादा है। तो इसलिए आप समझ लीजिए कि आप भगवान से एक रूप हो जाए, तभी आपको भगवान क्या है समझ में आएगा। जबरदस्त। मुळे सोनेचे हे व्यक्त जड एकदेशी पीत पूर्णास अपूर्णाचा दृष्टांत केवी घड़े। देखिए ये सारा जो व्यक्ति है वो पूरा सोना है भगवान का। वो उसमें जो दिखता है वो सारा यानी भगवान ही है। जो पूर्णता है उसको अपूर्णता का दृष्टांत दे ही नहीं सकते। इसलिए आप पूर्णता से पूर्ण हो जाइए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ऐसा वो पूर्ण है, उसमें अपूर्णता नहीं है, समझ लीजिए। फिर थोड़ी देर वो शांत रहते, समझ में आया क्या? ठीक है, आगे बढ़ते। फिर दृष्टांत तितुका एकदेशी देणे घड़े कळायसी सिंधु आणि लहरी से भिन्नता कैसे। कुछ दृष्टांत ऐसे है कि जैसे सिंधु है, समुद्र है, उसमें ऐसे आ रही वेव्स आ रही है, वैसे ये सारी सृष्टि, ये सारा जो ब्रह्मांड ऐसे उसके ऊपर आई है, दिख रही है, बाद में उसमें समा जाने वाली है। उसको करोड़ों साल लगे या एक क्षण भी लगे या हमारी ज़िंदगी में लगे, कुछ भी हो, 100 साल की ज़िंदगी तो एक क्षण के समान ही होगी ना। अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक जो अनंत कोटि साल बड़ा है, ऐसी लहर आ जाती है सिंधु के ऊपर और वो समा जाती है। उसमें जो लहर आती है वो समुंदर की लहर है, ऐसे समझने का। ये माया जो दिख रही है वो समुंदर की लहर है, उसमें समा जाने वाली है। देखिए आप समझिए, ऐसा समर्थ कह रहे हैं। उत्तम मध्यम कनिष्ठ एका दृष्टांते कळे स्पष्ट एका दृष्टांते नष्ट संदेह वाड़े। देखिए जो दृष्टांत दिए जाते हैं उसमें भी उत्तम मध्यम और कनिष्ठ रहते हैं। कुछ दृष्टांत रहे उससे हमें स्पष्ट हो जाता है, कुछ दृष्टांत से हमें संदेह बढ़ता है। इसलिए आपको जो भी दृष्टांत अच्छा लगता है, जो भी दृष्टांत अच्छा लगता है वो आप स्वीकार कीजिए और भगवान में समा जाइए, संदेह मत बढ़ाइए। 24 घंटा में भगवान से एक रूप होना है, योगी होना है, भक्त होना है, उसमें समा जाने का है। तो हमारे अंदर बाहर परमात्मा रहेगा तो अच्छे काम ही हमसे करवा लेगा। पुण्य के मार्ग पे ही हम रहेंगे, अच्छे काम ही करेंगे और पाप पुण्य के परे भी चले जाएंगे, पुण्य मार्ग पे रह के भी, और वो भगवान में समा जाएंगे, चाहे जिंदा रहो या मर जाए। ठीक है। कैसा सिंधु कैसी लहरी अचड़ा सचड़ाची सरी साचा ऐसी ओडंबरी मानुस ने। कैसा सिंधु और कैसा लहरी, कहाँ कौन सी लहर आई है आप देखिए एक बार। हम लोग वैसे तो 1976, 79, 80s में ही आपको पता होगा कि जो वॉयेजर एयरक्राफ्ट छोड़ा था वो शनि के परे जाने के बाद उसको एक बार ऐसे पलटाया और सारे साइंटिस्ट लोग बैठे, उन्होंने बोला कि चलो पृथ्वी का एक प्रतिमा लेते हैं, ठाक एक फोटो लिया तो इतना सा 1 मिलीमीटर का 10वां भाग ऐसे नीला नीला ब्लू डॉट दिखा,
एक बिंदु दिखा, तो पृथ्वी इतनी सी है, एक बिंदु के समान भी नहीं है। बहुत दूर जाने के बाद अपना सूरज भी एक बिंदु जैसे दिखता है, बहुत दूर जाने के बाद अपने आकाश भी एक बिंदु के समान दिखते हैं। वहाँ पे सिंधु और लहर कितनी छोटी सी उपमा हो गई उस परमात्मा को। तो ये सारे अवडंबर में आप फंसिए मत, इसके परे जाइए और भगवान से एक रूप हो जाइए, ऐसा समर्थ रामदास कह रहे। वोडंबरी हे कल्पना नाना भास दाखवी जना, एरवी हे जाना ब्रह्मचर्य से। ये सारे कल्पना, ये जो अवडंबर है, ये सारा जो दिख रहा है, उसमें आप फंसिए मत। हर जगह परमात्मा ही है, ब्रह्म तत्व ही है, आगे बढ़िए। ऐसा वाद है एकमेका लागता राहिली आशंका, तीची आता पुढे ऐका सावध होने। ऐसा अगर वाद अगर हम फिर से निर्माण करें तो मैं फिर से आपको बताता हूँ अगले समास में। सावधता से सुनिए कि हम इसके भी परे हम लोग सोच के देखते हैं। देखिए इसके परे यानी कहाँ तक सोच के रखा है। इसलिए जो भारतीय शास्त्र जो है वो हमें शून्य के परे और अगणितता के परे लेके जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। अद्वैत शास्त्र माया मिथ्या कळवाली, परी ते ब्रह्मी कैसे झाली, म्हणावी ते निर्गुणे केली तरी ते मुळीच मिथ्या। अगर माया मिथ्या हमें समझ में आती है और ब्रह्म तत्व ने कैसे निर्माण किए, सारा निर्गुण सगुण सब कुछ मिथ्या, उसके परे जाने का हमें आखिर में वो बोल देते हैं। मिथ्या शब्दी काहीच नाही, तेथे केले कोणी काय, करणे निर्गुणाचा ठाई हे अगणित। मिथ्या शब्द भी मिथ्या ही है, निर्गुण के सामने सब कुछ तो अघटित है, कुछ हुआ ही नहीं है। अगले समास में और आत्माराम उन्होंने जो ग्रंथ लिखा है उसमें भी लिखा है, अगाजे जाले चिन्ह त्याची वार्ता पूछी है। जो हुआ ही नहीं उसकी वार्ता पूछ रहे हैं आप, हुआ ही नहीं है। फिर अब ये चिमटा नहीं है, ऐसे हमको नखून चुभा तो चुभता तो है, ठीक है, ठीक है, वो भी आपको पता चलेगा कि अगर हम लोग मानव जन्म में है, हमको थोड़ी देर तो ऐसे चुभा किसी ने तो चुभने तो वाला ही है, हमें उसके भी परे जाने का, ठीक है। करता मिथ्या शब्दी काहीच नाही, तेथे केले कोणे काय, करणे निर्गुणाचा ठाई हेही अघटित। ये अघटित हो गया ना, अघटित यानी अघटित का मतलब जो घटा ही नहीं है। मिथ्या निर्गुण निराकार ये सारी चीज़ें यानी शब्दों में ही आ गई, इसके परे परमात्मा है, जान लीजिए आप। करता ठाईचा रूप केले तेही मिथ्या रूप, तथापि फिडू आक्षेप श्रोत्यांचा। अगर कर्ता अरूप है फिर ये मिथ्या रूप क्या है, इसका भी जो आक्षेप है ये श्रोताओं का मैं अगले समास में इसका निराकरण करने वाला हूँ। इति श्रीदास बोले गुरु शिष्य संवाद सूक्ष्म आशंका निरूपण समास दूसरा। ये जो सूक्ष्म थे, सूक्ष्म बहुत सूक्ष्म बहुत सूक्ष्म बहुत सूक्ष्म अत्यंत सूक्ष्म भी विचार करके हम उसके भी परे जाने वाले हैं, और सबसे बड़ा विचार करके भी उसके भी परे जाने वाले हैं, ऐसा समर्थ रामदास कह रहे हैं। आप योगी और भक्त बन के भगवान से एक रूप होके ये सारी चीज़ें समझ के आप 24 घंटे भगवान की पूजा कीजिए, अपनी ज़िंदगी सार्थकता में लगाइए, यही उनका संदेश है। ये मिथ्या चीज़ों में आप अपना समय व्यतीत ना करें, सत्य चीज़ में योगियों के भक्तों के अपनी साधना जिंदगी भर करते रहिए, यही उनकी प्रार्थना है। सो दैट हम लोग भगवान से एक रूप हो जाए, चाहे देर है या न रहे, ठीक है। चलो हम ऐसे परमार्थ मार्ग में रहने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।